बीएचयू की प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट की इंदु चौधरी जी चुनाव हार गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार बंटी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। अगर कोई उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपना सबसे बढ़िया उम्मीदवार उतारा था तो वो उत्तर प्रदेश के लालगंज की लोकसभा सीट से उतारा था। लालगंज लोकसभा सीट से जो है इंदु चौधरी जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई थी, ये बीएचयू यूनिवर्सिटी जो भारतीय हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस में, इसमें इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंग्लिश की प्रोफेसर है और पिछले 10 से 15 सालों से जो है सामाजिक परिवर्तन का काम कर रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ जो है माननीय कांशीराम जी और बाबा साहब की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और इसी से खुश होकर जो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इनको टिकट दिया था। लालगंज लोकसभा सीट पर सबसे अगर बढ़िया प्रत्याशी कोई माना जा रहा था, सबसे पढ़ा लिखा प्रत्याशी माना जा रहा था तो वो इंदु चौधरी मैडम मानी जा रही थी। लेकिन इंदु चौधरी मैडम जी चुनाव हार जाती हैं और चुनाव हारने का कारण अगर देखा जाए तो कई सारे कारण हैं और सबसे मेन कारणों में कहा जाता है कि प्रत्याशी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है या फिर अपना प्रत्याशी जो है खुद चुनाव हारते हैं। लेकिन यहाँ पर इंदु चौधरी मैडम की हार नहीं है, स्वयं ये बहन कुमारी मायावती जी की हार है। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं चुनाव लड़ रही है, चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के साथ आने की बात हुई थी तो इंडिया गठबंधन के साथ भी बहन कुमारी मायावती जी क्या सोच थी, इनको नहीं आई, इसके पीछे क्या सोच थी, ये स्वयं बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता या बहन कुमारी मायावती जी खुद जानेंगी। लेकिन इंदु चौधरी मैडम जी कहीं ना कहीं अगर चुनाव जीत कर जाती हैं लोकसभा में तो पूरे देश में इनकी एक अलग ही पहचान होती। और पहचान होने का कारण ये भी था कि जब किसी मंच से इंदु चौधरी मैडम जब बोलती हैं तो चाहे ग्रामीण स्तर हो, चाहे शहरी स्तर हो, चाहे विदेश का मंच हो, लोगों को प्रभावित करने में बहुत ही आगे होती हैं। जब मैं खुद कई सारे मीटिंग्स जो हैं मैं अटेंड किया हूं या फिर रैलियों को इनको मैं देखा हूं। जब बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी नहीं थी उसके पहले जब मंच पर चढ़ती हैं तो मंच से एक बड़े बड़े नेताओं जैसे मंच से उतरकर अपने भाषण देते हैं या फिर लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, या फिर जैसे राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो है इंदु चौधरी मैडम महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में उतर जाती हैं और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेती हैं। यही कारण है कि इनकी जो फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, एक बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन कहा जाता है कि जब राजा और सेनापति ही जब कमज़ोर होता है तो सैनिक आपका चुनाव या फिर यूँ कहें सैनिक आपका युद्ध कैसे जीत सकता है। कहीं न कहीं हमारा सेनापति या फिर यूँ कहें राजा कमज़ोर पड़ गए और कमज़ोर पड़ने का कारण जो कुछ भी रहा हो या फिर बहन कुमारी मायावती जी किस दबाव में है, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियाँ नहीं बदलती है तो इतने अच्छे जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो कि 15 से 20 सालों से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे हैं या फिर यूँ कहें दलित समाज की सेवा कर रहे हैं, अपने खुद के पैसों से रैलियाँ करते हैं, इनका भविष्य अब गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। पूर्वांचल में मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूँ जो आज भी एक बार बहन कुमारी मायावती जी इशारा कर दें तो सारी ज़िंदगी अपनी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। जिनमें से कुछ बहुत बड़े नामों की बात करें तो स्वयं इंदु चौधरी मैडम हैं, IRS अधिकारी मुसाफिर जी हैं चंदौली ज़िले से, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे कई समाज सुधारक हैं या फिर मिशनरी लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा पर रिस्क लेकर काम करते हैं। अमूमन देखा जाता है कि एक बार जब दलित समाज का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला जाता है, पहुंच जाता है, तो सबसे पहले वो अगर कुछ भूलने का काम करता है वो तो अपने समाज को, अपने पार्टी को, अपने कैडर वोट को, अपने विचारधारा को भूलने का काम करता है। लेकिन ये इंदु चौधरी ऐसा नाम है जो अंबेडकर नगर के छोटे से ग्राम से जब निकल कर जाती हैं लखनऊ पढ़ने, लखनऊ से जब अपनी PhD तक की पढ़ाई कंप्लीट करके जब बीएचयू में प्रोफेसर बनती हैं तो उनका जब जाती हैं तो उनका सामान फेंक दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि आप दलित हैं। हॉस्टल से सामान फेंक दिया गया था। तभी से ये लोग प्रण थामे और आज भी काम करते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे पहुंचाते रहेंगे। लेकिन
बाबा साहब की विचारधारा को सही रास्ते में तभी तक पहुंचाया जा सकता है जब आप हुक्मरान बनने की कोशिश करेंगे। जब हुक्मरान बनने की ही जो हमारी संस्था है वही जब नहीं काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं अब मनमुटाव हो या फिर कहीं न कहीं अब लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, दलित मतदाता हो या फिर दलित नेता हो या मिशनरी लोग हैं। इस पर बहन कुमारी मायावती जी को ज़रूर फैसला करना चाहिए, ज़रूर विचार करना चाहिए कि आखिर दलित राजनीति को हाशिए पर जाता हुआ उनके सामने कैसे वो देख सकती हैं। आकाश आनंद जी जब आए थे, मंच से बोल रहे थे तो कुछ ऐसा लग रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी कि अब कांशीराम लौटकर चले आए हैं, लेकिन कांशीराम जी लौटकर आए तो थे लेकिन कहीं न कहीं कांशीराम जी को रोक दिया गया और स्वयं बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ही रोक दिया गया। बार बार उसके बाद भी प्रत्याशी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से या फिर यूँ के उत्तराधिकार के पद से हटाए जाने के बाद भी जनता मांग करती रही कि आकाश आनंद जी को कमबैक करना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने एक गलत फैसला ले लिया। बहन कुमारी मायावती जी को हर बार ईगो हर्ट होता है और कभी भी किसी भी नेता का, ना ही अपने समर्थकों का, ना ही अपने वोटरों का बात सुनती हैं। यही कारण है कि आज वो अकेले हैं। इस पर विचार करने की बहन कुमारी मायावती जी ज़रूरत है। ये मेरी खुद की नसीहत है आपको, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब एक लात दलित खाता है तो आप नहीं समझ सकती हैं कि वो किस प्रकार से थाने में जाता है, किस प्रकार से अपनी जमानत कराता है, क्या उसके साथ वहाँ पर व्यवहार होता है, किस प्रकार से अत्याचार होता है। शायद आप महलों में बैठकर नहीं समझ पाती हैं। कुछ दलित नेताओं को जो है मेरी बात ये बुरी लगेगी, मिशनरी लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन आप लोगों को बुरी लगे तब तक और अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद एक दलित समाज से आता हूँ और मैं कैसे सब चीज़ों को झेलता हूँ, मेरे साथ क्या व्यवहार होता है लोगों के द्वारा। और जब मैं कहीं कॉल करता हूँ, फ़ोन करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कोई नेता मेरा साथ देने के लिए इसलिए नहीं तैयार होता है कि पहले पूछता है कि जाति कौन सी है तुम्हारी, कौन से जाति के हो। लोग जान जाते हैं कि जाटो हो, चमार हो, पासवान हो, पासी हो, कन्नौजिया हो, धोबी हो या यूँ कहें दलित हो, तो आपका काम वहीं रोक दिया जाता है और कह दिया जाता है नेताजी की तरफ से कि चलिए ठीक है देखते हैं। और देखते देखते कब क्या हो जाता है, इधर जमानत नहीं होती है, लोग जेल चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं, दलित समाज में, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। वहीं आप नौकरी पेशा हैं तो थोड़ा सा समझने में आपको ज़रूर लेट होगा। क्यों लेट होगा? क्योंकि आपके पास तो इनकम का सोर्स है, लेकिन जो आपके भाई, आपके पीछे आपका भाई खड़ा है, उसके पास किसी भी इनकम का सोर्स नहीं है। यही कारण था कि कहीं न कहीं आज समाजवादी पार्टी के बहुत सारे दलित समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखे। फिलहाल बहन कुमारी मायावती जी बहुत काफ़ी दूरदर्शी नेता हैं। उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा करेंगी दलित समाज के साथ, और जो इतनी बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, उसको हाशिए पर आती हुई खुद नहीं देखेंगी जब तक वो जिंदा हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।